राधा मोहन सिंह लगातार 25-30 वर्षों से यहाँ पे गरुड़ मार के बैठे हुए थे और एक बार दो बार अगर गलती होती है तो जनता माफ कर देती है, लेकिन लगातार 25 वर्षों से उन्होंने गलती करते आ रहा। तो अब आपका उम्र भी हो गया, अब संन्यास ले लीजिए उस मंदिर से, अब कब तक पूजा करते रहिएगा। और वे कहते थे ना कि मुकेश सहनी जी को पहलवान ही नहीं मिल रहा है मोतिहारी के लिए, तो मैं वैसा पहलवान दिया हूँ कि उनको छक्का छोड़ा कि आप लोग 25 तारीख को सुबह सुबह उठ के अपने अपने बूथ पे जाए और लेडीज पर्स चुनाव चिन्ह जो है राजेश कुमार जी का। यदि गलती मेरी है तो सजा हमको दीजिए, मैं तो एक पुजारी हूँ, मंदिर तो इस देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी हैं। यह जो वक्तव्य है यह मोतिहारी सांसद राधा मोहन सिंह जी का है। पिछले कुछ दिनों से काफी तेजी से वायरल हो रहा है और काफी ट्रोल भी हो रहे हो, काफी कंट्रोवर्सी भी हो रही है। अभी हम मोतिहारी लोकसभा के ही हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र में चल रहे हैं और मेरे साथ तमाम मुद्दाओं पर बात करने के लिए मोतिहारी जिला के युवा जिला अध्यक्ष अजय कुमार चौधरी जी हैं। और क्या कुछ इन्होंने कर दिया है, क्या ऐसा कमाल कर दिया है कि इस बार का लोकसभा चुनाव राधा मोहन सिंह को लड़ने में माथे का पसीना जो है वह एड़ी तक पहुंच रहा है। क्या कुछ कारण है, सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। चलिए, आपका भी स्वागत है और आपके दर्शक भी जितने देख रहे हैं उनको भी मैं नमस्कार करता हूं और उनका भी स्वागत करता हूं। चलिए, बिहार में तो 40 लोकसभा सीट है, लेकिन सबकी नजर मोतिहारी लोकसभा पर बना हुआ है और यहाँ का जो प्रत्याशी आप लोगों ने दिया है डॉक्टर राजेश कुशवाहा के रूप में, क्या कुछ आप लोगों ने किया है कि यहीं पर सारे मंत्री रह रहे हैं, सारे विधायक रह रहे हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता रह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि मोतिहारी हॉट सीट बना हुआ है। हॉट सीट क्यों बना हुआ है इसके बारे में आप जान लीजिए। राधा मोहन सिंह लगातार 25-30 वर्षों से यहाँ पे गरुड़ मार के बैठे हुए थे, जनता का कोई काम नहीं किए, जनता की समस्याओं को उन्होंने नजदीक से देखा नहीं और लगातार मोदी के नाम पे कभी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे वोट लेकर उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की और जीत कर वे गरुड़ मार के बैठ जाया करते हैं। कभी जनता के बीच नहीं जाते हैं, कभी गरीब गुरबा के बीच नहीं जाते हैं, कभी दलित के बीच नहीं जाते हैं। और रही बात यहाँ तक कि कभी कहीं से उनके शासन काल में अगर एक भी पुल पुलिया रोड दिखा दीजिए तो मैं फिर आपको बताऊंगा, क्योंकि उनके शासन काल में सिर्फ झूठ बोल के वोट लिया गया और जनता को भूल गया। अच्छा, उनका कहना है कि गलती मेरी है तो सजा हमको दीजिए। बिल्कुल यही बात तो हम कह रहे हैं, गलती तो हुई है उनसे और एक बार दो बार अगर गलती होती है तो जनता माफ कर देती है, लेकिन लगातार 25 वर्षों से उन्होंने गलती करते आ रहा। तो गलती करते आ रहे हैं तो वे अभी कहते हैं कि पुजारी के चलते मंदिर को क्यों तोड़िएगा। मंदिर मस्जिद तोड़ना उनका काम है, हम लोग का नहीं। हम लोग तो सिर्फ वार्न कर रहे हैं कि अब आपका उम्र भी हो गया, अब संन्यास ले लीजिए उस मंदिर से, अब कब तक पूजा करते रहिएगा। पूजा करने के लिए मंदिर में घंटी बजाया जाता है, वहाँ पूजा किया जाता है, सुबह सुबह स्नान किया जाता है। अब आपकी अवस्था वो नहीं रही कि कड़ाके की ठंडी में आप स्नान कर सकते हैं, तो इसलिए उस मंदिर से आप हट जाइए। अच्छा, क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से घूम घूम कर सभी लोगों से अपने गलती की माफी मांग रहे हैं, क्या लोग माफ करेंगे इस बार? नहीं, मन बना ली है जनता, मन बना ली है। वही तो मैं बता रहा हूँ, एक बार दो बार अगर गलती करते तब तो लगातार 25 साल से आपने वही गलती दोहराई है, तो जनता ने मन बना ली है। और वे कहते थे ना कि मुकेश सहनी जी को पहलवान ही नहीं मिल रहा है मोतिहारी के लिए, तो मैं वैसा पहलवान दिया हूँ कि उनको छक्का छोड़ा रहा है। आप देखिए ना, तर बदर हो जा रहे हैं पसीना से, इतनी चिलचिलाती गर्मी में, इस गर्मी के दिन में वे एड़ी चोटी करके वोट मांग रहे हैं। अगर आप धरातल पर काम किए रहते तो आपको इतनी पसीना बहाने की जरूरत नहीं होती। जैसे पहले भी आप कभी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे वोट ले लिया करते थे, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट ले लिया करते थे, लेकिन अब जनता जान चुकी है कि दूसरे के चेहरा पे आपको वोट नहीं मिलेगा। अब स्थानीय यहाँ प्रत्याशी का जो खुद का चेहरा होगा उनके चेहरे पे वोट मिलेगी, जो काम करने वाले लोग होंगे उनके चेहरे पे वोट मिलेगी। इनका चेहरा है कहाँ? अच्छा, आपका कहना है अभी है। अच्छा, आपका कहना है कि अब यहाँ पर जो नया चेहरा आया है अब उसी को वोट मिलेगा, वही जीतेंगे। हरसिद्धि विधानसभा में हम लोग चल रहे हैं, आप भी काफी देर से हरसिद्धि विधानसभा के दोनों प्रखंड में, आज तुरकोलिया में भी कार्यालय का उद्घाटन किए हैं, आप हरसिद्धि में भी कार्यालय का उद्घाटन किए हैं और क्षेत्र में घूम रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। क्या जनता का रुझान आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि
आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी हमको स्टार प्रचारक बनाए हुए हैं इस चुनाव में। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में और लोकसभा के अलावे पूरे बिहार में मैं जाकर चुनाव प्रचार करूं। लेकिन अभी काफी हम तवज्जो दे रहे हैं कि मोतिहारी में अभी हम ज्यादा से ज्यादा काम करें, और इसी कड़ी में अभी तुर्कौलिया में कुछ देर पहले किए थे उद्घाटन ऑफिस का, और अभी हरसिद्धि का जो चुनावी कार्यालय था उसको उद्घाटन करके हम वापस जा रहे हैं। पिपरा कोठी का चुनाव कार्यालय है, वहां उद्घाटन करेंगे। तो निश्चित रूप से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हमारे महागठबंधन के सभी घटक दलों के बूथ से लेकर जिला तक के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी लोग लगे हुए हैं, और इसी का देन है कि इसको देख करके राधा मोहन सिंह जी की पसीना छूट रही है। और निश्चित रूप से वे तरह तरह के बहाना बना रहे हैं कि प्रसाद के लिए, बतासा के लिए मंदिर को मत ढाइए, तो मोदी मंदिर का हम पुजारी हैं तो पुजारी को मत निकालिए। अरे भैया, अगर काम किए रहते तो इतना मोदी मंदिर के पुजारी और बतासा के लिए मंदिर की यथा बात नहीं करते। तो जनता मूड बना ली है, और जनता का विश्वास डॉक्टर राजेश कुमार के अंदर है, और डॉक्टर राजेश कुमार को लेडीज पर्स चुनाव चिन्ह जो 5 नंबर पे अंकित है, 25 तारीख को लोग वोट करने जा रहा है, और चुनाव में इतनी भारी मतों से राजेश कुमार जीतने जा रहे हैं कि 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। चलिए, यहाँ के कार्यकर्ता के से और जनता जनार्दन से क्या अपील रहेगा अंतिम में? मैं जनता जनार्दन से मोतिहारी लोकसभा के अंदर जितने भी जनता जनार्दन मतदाता मालिक हैं और घटक दल के सभी कार्यकर्ता साथी हैं, उनसे अपील करूंगा कि कहीं कुछ नहीं है, आप बस लगे रहिए। हमारा वोट धरातल पे है और सभी लोग मूड बना चुके हैं। बस उनके घर जाइए, उनके दरवाजे पे जाइए और सभी से अपील करिए कि 25 तारीख को एक एक वोट डॉक्टर राजेश कुमार को 5 नंबर पे लेडीज पर्स छाप पर वोट देकर उन्हें विजयी बनाइए और लोकसभा में भेजने का काम करिए, ताकि 25 साल का जो यहाँ गरुड़ मार के बैठे हुए स्थानीय सांसद रिकॉर्ड मतों से राजेश कुमार जी जीत के यहाँ से जाएंगे तो जनता के लिए काम करेंगे। और यही हम अपील करते हैं अपने मतदाता मालिकों से कि आप लोग 25 तारीख को सुबह सुबह उठ के अपने अपने बूथ पे जाए और लेडीज पर्स चुनाव चिन्ह जो है राजेश कुमार जी का, उस पर बटन दबाकर भारी मतों से राजेश कुमार जी को विजयी बनाए। अंतिम सवाल, अब की बार राधा मोहन सिंह या राजेश कुमार? राधा मोहन सिंह जी कहीं है ये नहीं है, तो कहीं नहीं तो आप लोग सभी उनका कवर कर रहे हैं रोज रोज, तो आप यही ना माफी मांगते मांगते उनका समय बीत जा रहा है। आखिर वो गलती की है तब तो, और गलती की है तो सजा इस समय जरूर भुगतेंगे, सजा मिलेगी। और आपको बता दे, अपने आप को भीष्म पितामह भी बोलते हैं, तो भीष्म पितामह का भी एक दिन अंत हुआ था। ये महाभारत की लड़ाई है, और एक तरफ संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं, तो एक तरफ संविधान को खतरा में डालने वाले एनडीए गठबंधन के लोग। महाभारत तो धर्म युद्ध था, तो यही है, महाभारत में युद्ध हुआ है और महाभारत धर्म युद्ध की लड़ाई हुई। ये लोग धर्म के नाम पे वोट तो लेते हैं, लेकिन धर्म का काम कहाँ करते हैं? नहीं करते हैं। धर्म के नाम पे वोट लेते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट लेते हैं, धर्म की बात सिर्फ करते हैं, कहते हैं, करते नहीं है, ठीक ना। और महाभारत जब वो अपने आप को भीष्म पितामह कहते हैं तथा कथित, तो भीष्म पितामह का भी एक दिन अंत अर्जुन के द्वारा हुआ था। तो इस अखाड़े में अर्जुन रूपी डॉक्टर राजेश कुमार आ गए हैं और उनका अंत निश्चित है। चलिए, देखना है 25 मई को क्या होता है और काउंटिंग में 4 जून को क्या होता है। बाकी आप तमाम लोग मोतिहारी जिला के युवा जिलाध्यक्ष और स्टार प्रचारक अजय कुमार चौधरी को देख रहे थे, इनकी बातों को सुन रहे थे, प्रतिक्रिया क्या है कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो।